हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और आप सब जुड़ चुके हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। पिछले पार्ट तक मैंने बताया था कि एक नंबर के क्वेश्चन को कैसे हल करें इस प्रश्नावली में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि क्या है हमारा शांत हो, जो कि हमारा क्या हो शांत हो। क्योंकि जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया था उसमें हमारा कहा गया था कि कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत। तो उसी क्वेश्चन जो वो टोटल था करीबन 10 क्वेश्चन था। तो हमारा 2 नंबर में भी उन्हीं क्वेश्चन के से रिलेटेड हमें कहा गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन में जांच कीजिए कि क्या दशमलव प्रसार जिसका शांत होगा उसका दशमलव प्रसार निकलेगा। तो हमें यही देखना है कि किस किस का निकलता है, कि जिसका नहीं निकलेगा उसको छोड़ देंगे और जिसका निकालना होगा तो उसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो चलिए दशमलव प्रसार निकालते हैं पहले प्रश्न का। तो पहला प्रश्न है 13/31 तो चलिए इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जो है 31/25 का हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड कर दें तो यहाँ पर हमारा आता है 5 पावर क्या आ जाएगा, 5। ये क्या आ जाएगा, 5 पे पावर 5। यदि अगर हम इसमें ऊपर 2 पे पावर 5 और नीचे 2 पे पावर 5 से क्या कर दे, परमयीकरण कर दे। ये एक विधि होती है परमयीकरण करने की, ताकि वो क्या हो जाए, हमारी शांत हो जाए। ये कुछ विधि होती है ताकि हमारा जो होता है यहाँ पर जिस प्रकार बटा में होता है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे अंश और हर में परमयीकरण करते हैं। ये हम आगे चलकर आप लोग और समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर हम इसको 13 गुना अगर हम लोग लिख ले, यहाँ पर 2 पे पावर 5 को लिख सकते हैं 32। और यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा 2 गुना 5 पे पावर 5 हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों को गुना करने पे आता है 416 और इन दोनों को गुना करने पे आता है 10 पे पावर 5। यदि हम इनको लिख दे ऐसे कि चूंकि यहाँ पे कितना सुनना है 5, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 00416 यहाँ पे कितना संख्या के बाद हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 5 5 संख्या के बाद हमारा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 10 पे पावर 5 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो हमारा निकला है, कैसे हमारा निकला है यहाँ पर दशमलव प्रसार इस शांत संख्या का यही निकला है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर में। तो नेक्स्ट नंबर जो हमारा है 17/8, इसमें हमें देखना है कि क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग करते थे 17/8 बराबर लिख देंगे 17, तो 17 छूट जाएगा और यहाँ 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। अगर हम लोग यहाँ पर फिर से 5 पे पावर 3 और नीचे भी 5 पे पावर 3 से हम लोग क्या करें, इसको बैलेंस कर ले, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 17 गुना 125 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 गुना 5 पे पावर 3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को आपस में आप गुना कीजिएगा तो 21-25 इसका आंसर आएगा और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 10 पे पावर 3 आएगा। तो यहाँ पे 10 पे पावर चूंकि 3 आया है, नीचे में आप लोग देख सकते हैं 10 पे पावर 3 आया है यहाँ पे। तो क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2.125 होगा, क्योंकि 3 अंक के बाद हमें पॉइंट देना है। यदि हम इससे भाग लगाते हैं तो 3 अंक के बाद हमारा पॉइंट आता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका भी हमारा दशमलव प्रसार निकला और इसका भी हमारा दशमलव प्रसार निकला। तो चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं इसका दशमलव प्रसार निकलता है कि नहीं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि 64/455। तो चलिए दोस्तों इसका देखते हैं निकलता है कि नहीं। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 पे पावर 6। इसे सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 64/455। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 और 455 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिख सकते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 पे पावर 6 और यहाँ पे हमने लिख लिया है हर में 5 गुना 7 गुना 13। चूंकि आप देख सकते हैं नीचे में ही हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ हमारा जो होता है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं आ रहा है, जिसमें अगर हम हर का प्रमेयीकरण भी करें तो हमारा जो है आंसर आगे जाके हमारा क्या आ जाएगा, उलझ जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, यहीं पे इसको छोड़ के नीचे में लिख सकते हैं कि इसका
इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। तो आप देख सकते हैं इसका नहीं निकला क्योंकि अशांत है, क्योंकि वो सब में हमारा सिंपल वे में था, 2 पे पावर क्यूब था, पहले नंबर में 5 पे पावर 5 था, इसीलिए हम लोग हर पे में प्रमेयकरण की। लेकिन यहाँ पे 5 गुना 7 गुना 13 है, जो कि 5 गुना 7 जो है यहाँ पे 7 गुना 13, अगर नहीं देता तो हम लोग हर का प्रमेयकरण करके इसको क्या कर लेते, इसका दशमलव प्रसार निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं निकल सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 15/1600। तो इसका देखते क्या होता है। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, और यहाँ पे 1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 2। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम इसको 3 को अलग कर दें, यहाँ पे 3 यहाँ पे अलग लिख लें, और यहाँ पे 2 पे पावर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर कर दें हम, चूँकि सॉरी यहाँ पे 2 पे पावर 6 होगा, यहाँ पे 2 पे पावर 6 कर दें और यहाँ पे 5 लिख लें। तो देखिए हमारा एक 5 यहाँ आ रहा है और एक 5 यहाँ आ रहा है, अलग करने पर ऊपर नीचे। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे 5 एक ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 5 एक पहले से था यहाँ पे, तो हम लोगों ने 4 जोड़ा इसमें दोनों में। तो यहाँ पर ताकि इसका 6 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 31 25 इसका मान, और इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 5 पे पावर 6, 5 और 1 जोड़ के 6 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या इसका मान आएगा 9375/10 पे पावर 6। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर होगा ये होगा कि 10 पे पावर 6 है, तो हमारा 6 अंक के बाद 6 डिजिट के बाद हमारा 0 मतलब आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इतना, यहाँ पे 2 संख्या हो गया 93 75, 4 संख्या नहीं 6 संख्या के बाद हमारा पॉइंट आया, जो कि यही इसका दशमलव प्रसार हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि 29/343। ऊपर में आप लोग देख रहे हैं कि इसका तो अभाज्य गुणनखंड हो नहीं सकता है, इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हो नहीं सकता। 29 का 29 छूट जाएगा, 343 को दिखते हैं हम लोग क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 29 का 29 हो गया, और यहाँ पर हमारा 343 का हो गया 7 पे पावर 3। क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंड में ना ही 2 आया है ना ही 5 आया है, अगर आता तभी इसका हम लोग आगे प्रक्रिया करते हैं, लेकिन नहीं आया है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आसान तरीका में बिल्कुल कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो आप लोग दोस्तों यहाँ तक समझ चुके होंगे, चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत निकला इसलिए इसका नहीं हमारा क्या आया दशमलव प्रसार। तो आप लोग दोस्तों यहाँ तक समझ चुके होंगे बिल्कुल ही। कोई भी आपको दिक्कत हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसे दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, नए नए क्वेश्चंस के साथ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।